महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। भारत का नाम भारत रखा जा रहा है। अरे भाई, भारत तो है ही ये नाम, बट भारत को भारत कहने में भी भारत जोड़ो यात्रा करने वालों को दर्द हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है भैया? सबसे पहले जो 1900 या 2000, ये वीडियो आने तक 2000 दर्शक हो जाएंगे, मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। अब एक अचानक से एक चर्चा निकल गई कि भारतीय प्रेसिडेंट ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत की तरफ से चिट्ठी गई, सबको आमंत्रित किया गया G20 के सम्मेलन के लिए। अब उसमें प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं लिखा, भारत रख दिया। तो चारों तरफ ये चर्चा शुरू हो गई, अरे भारत रखने जा रहे हैं नाम, ये तो भारत इंडिया हटा रहे हैं संविधान से। हटा रहे? इंडिया का मतलब पता है क्या आपको? मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अंग्रेजी डिक्शनरी में इंडिया का मतलब जाके ढूंढिए, आप शर्मसार हो जाएंगे। और ये चाहते हैं कि देश के लोग शर्मसार होते रहे हमेशा। भारत का मतलब पता है क्या? भा यानी ज्ञान और रत यानी लीन। ज्ञान में तल्लीन रहने वालों की धरती को भारत कहा जाता है। और उस भारत देश के लोगों को भारतीय कहा जाता है। और ये बात वेदों से कही जा रही है, आज से नहीं कही जा रही है। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने हमको बेइज्जती करने के लिए दिया था, नीचा दिखाने के लिए। अब जब इंडिया नाम निकाला जा रहा है तो इनको तकलीफ इस बात की हो रही कि इन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया था। ये तो है ही बेइज्जती करने होने लायक लोग तो देश के विरुद्ध में। अब ये जगह जगह वी आर इंडिया, इंडिया डूइंग दिस, इंडिया ऐसे कहने से इंडिया नहीं हो जाती भाई। तो अब इनका जो वो गेम था, इसकी वो शब्दों के जाल में उलझा के और लोगों को फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो अब गेम खराब हो गया। तकलीफ हो रही है। अभी गवर्नमेंट ने हटाया नहीं है, उससे पहले ही जब रुदालियों का रोना शुरू हो गया कि हमसे डर गए हैं। तुमसे डर गए? अरे तुम डरे हुए हो, सारे इकट्ठे गीदड़ इकट्ठे हो गए शेर के खिलाफ और ये कह रहे हैं कि शेर हमसे डरा हुआ है। वाह! आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी को हराना है। क्यों? क्योंकि अब की बार वो आ गया तो हम सब जेल में होंगे, कोर्ट के जरिए जेल में होंगे, क्योंकि सबके खिलाफ सब जमानत पे केस खुले हुए हैं, इसलिए हराना है। और हम सत्ता से दूर कैसे रह सकते हैं? तड़प कि हम राजा हैं। सनातन धर्म को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेने वाले ये सारे दल, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल है, शरद पवार भी शामिल है, सनातन को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है इन लोगों ने। और ये सनातनियों पे राज करना चाहते हैं भाई, और करते आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना दो। पहले तो सफ़ेद झूठ बोलते थे तो पकड़े नहीं जाते थे, अब तो सोशल मीडिया आने के बाद में तो रोज़ इनके कारनामे पकड़े जा रहे हैं। और इसके बावजूद भी इनको 2-4 सीट आ जाएगी तो मैं हैरान होऊंगा कि सनातनियों का क्या चक्कर है। ये कहानी है। इंडिया को इंडिया मतलब भारत को भारत कहने में भी इनको दर्द हो रहा है। वो भारत तो है ही, पहले तो कहो ना भाई, भारत कहने में दर्द क्या आपको?
भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कहते हुए आपको अपनी यात्रा में तकलीफ नहीं हुई, देश को भारत कहने में आपको तकलीफ हो रही है। और सुप्रिया श्रीनेत से लेके सारों ने कल से लाइन लगाई हुई है। डर गया मोदी इसलिए भारत बोल रहा है। प्राउड है, गर्व है मैं भारतीय होने पे। हम क्यों अंग्रेजों के दिए हुए नाम के साथ चलें? आप जाइए, आप उनके पिछलग्गू हैं। नेहरू जी से लेके आज तक आप उन्हीं नीतियों पे चलते आए हैं। आज तक तो उनके कानून बदले जा रहे हैं। मोदी जी ने आके 2500-2600 कानून बदले हैं। 15,000 कानून बदलने की तैयारी चल रही है। 15,000 जो अभी तक चलते आ रहे थे इन्होंने बदले नहीं, क्योंकि ये तो है ही अंग्रेज। हिंदुस्तानियों पे दमन करना इनकी नीति रही है। आज भारत कहने में दर्द हो रहा है, क्योंकि मिट्टी की सुगंध आती है भारत में, और आपको मिट्टी से एलर्जी है भारत की। मैं तो हैरान हूं, कल का पैदा हुआ केजरीवाल, ये लोंडा उदयनिधि मारन, उदयनिधि स्टालिन, इनकी भाषाएं देखिए। दूध के दांत टूटे नहीं है और सनातन को समूल नाश करेंगे। अरे तुम्हारे बाप दादा चाचा एक लाख साल से समूल नाश करने की कोशिश करते आ रहे हैं राक्षसों, आज तक कोई नहीं कर पाया। और वो भी सनातनियों को बेवकूफ़ बना के द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पे वहाँ रहने वाले 87% हिंदुओं को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं। उन्हीं को बेवकूफ़ बना के, उन्हीं के वोट से, उन्हीं के हथियार से उन्हीं को काटने की तैयारी है। मैं वहाँ के लोगों से हैरान हूँ। मैं उत्तर दक्षिण करते हैं। अरे भैया, उत्तर से दक्षिण तक भारत एक ही है, और आज से नहीं, हजारों सालों से एक है, और आगे भी एक रहेगा। वैदिक काल से सरस्वती सिविलाइजेशन है, उत्तर से दक्षिण तक एक ही है भारत। उसको तोड़ने का इन्होंने पहले मुगलों ने प्रयास किया, उससे पहले हुन शक उन्होंने प्रयास किया, हमको आर्यन बना के प्रयास कर दिया, ज़बरदस्ती झूठी किताबें रख के। उसके बाद में मुगलों ने प्रयास किया, अंग्रेज़ों ने प्रयास किया, उसके बाद में नेहरू खानदान ने यही प्रयास किया है। और वहाँ पे जाके दक्षिण में अपने आप को भाषा के नाम पे अलग कर दो। दक्षिण भैया, तमिल हमारी भाषा है। भारत में तो अनेक भाषाएं बोली जाती है, इससे भारत अलग हो जाएगा क्या? उसको अलग कर दोगे आप? वहम है। वो ज़माने चले गए जब पसीना गुलाब हुआ करता था भाई। आजकल बदबू आती है आपके पसीने में। आपकी सोच जाहिर हो चुकी है। भारत का विरोध करेंगे आप। सावधान रहिए ऐसे लोगों से दोस्तों। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि ये छद्म वेशी हैं, ये साधु के वेश में सारे रावण हैं। आएंगे फिर आपके पास भगवान राम का नाम लेते हुए, फिर आप बेवकूफ़ मत बन जाना। आपसे ये फिर निवेदन है, आपसे कोटि निवेदन है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।